noticed, पिछली बार भी आपके पास आपके कई प्रश्नों का जवाब देने आए थे, तो now we will take the questions. 76. Times of India. We saw two, big decisions about Bihar and Andhra Pradesh. Both are run by the allies in the government. So I'm trying to find out when did this proposal came to center. Why I'm asking is primarily because the earlier chief minister was also informally supporting the government. Was it from that time or it came all after this new government was formed? Both the decisions. Deepak is trying to find out politics where there is no politics. Development is our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's biggest objective. There is no question of politics in these two projects. These two projects have been in progress for some time, and both the projects are very complex projects. In the case of Amravati, we had to look at multiple options. And in the case of North Bihar, the connecting links, for example, this green part, that part construction is already progressing now. So as the progress happens on the connecting links, it was important to go to the entire corridor. So there is no question of politics in it, Deepak. This is development. South Coast Railway Zone is a matter of commitment that we have given in the Parliament itself, and already we are working on it. There was an issue of land which the government in Andhra Pradesh led by Shri Chandrababu Naidu ji has already resolved that issue, and it's progressing well now. 255. सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूं। मेरा सवाल ये है कि सर ये जो दोनों के रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, इस पर टाइम लिमिट कुछ नहीं इसमें बताया गया है कि कब तक ये कंप्लीट कर देंगे ये? करीब 4 साल का टाइम लिमिट है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दोनों के दोनों, 4 साल के टाइम में बनेंगे। कृष्णा रिवर पे 3.25 किलोमीटर का 3.2 किलोमीटर का ब्रिज है, उसमें काफी टाइम लगता है ब्रिज में, और बड़ा ब्रिज है, मेजर ब्रिज है। और साथ ही साथ जो अपना नॉर्थ बिहार के प्रोजेक्ट, इसमें 40 से ज्यादा ब्रिजेस हैं। आपने नॉर्थ बिहार से यहाँ पे है कोई? कई है ना, राइट? तो आप सबने देखा वहां पे काफी वाटर बॉडीज रहती हैं, कई नदियां हैं और कई छोटी नदियां हैं, कई बड़ी नदियां हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, 4 से 5 साल में कंप्लीट करेंगे। 271. हेलो सर, कृष्णमोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमने 1,000 करोड़ का स्पेस वेंचर हमने वीसी फंड रखा। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि साइंस बहुत एक रिफाइन फील्ड है, और हमारे मंत्री जी भी साइंस से हैं, और यहाँ पे सोमनाथ जी तो हैं ही साइंस बैकग्राउंड के। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रेजुएशन से ऊपर जाने के लिए जो चाहिए, वो हमारे इंडिया में ओवरऑल लैक कर रहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, नॉट ओनली दिल्ली या पूरे देश की स्थिति ये है कि अगर आप बीएससी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कहीं पे लैब नहीं है, कहीं पे टीचर नहीं है। ये कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ना। अभी आज कैबिनेट के मुद्दों पे करिए ना, बाद में कभी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 126. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर जो आपने आज जो स्टार्टअप फंड या वीसी फंड जो आज लॉन्च किया है स्पेस स्टार्टअप के लिए, सर क्या ये कंपनीज पहले से रजिस्टर्ड हैं, उनको ये मिल पाएगा, या जो नई कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी स्पेस के अंदर उनको मिल पाएगा? क्योंकि 250 कंपनीज आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो सर ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। सभी एलिजिबल है। 275. Sir, this is Abhishek from Business Line. Two questions. One is on what is the status of these two new railway projects that is announced today and the previous ones of the cabinet? That's one. And two, sir, considering that there might be a change in